हर सिद्धि माता के मंदिर के बाहर का दृश्य जब पूरा जगमगाता है दियों से। सुबह सुबह महाकाल की भस्म आरती, जो मुर्दे की भस्म से होती है, महाकाल की भस्म आरती। हेलो गाइस, हर हर महादेव, जय महाकाल। आज आपको ये सुनकर पता तो चल ही गया होगा कि आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ कहाँ पर। आज हम आपको लेके चल रहे हैं उज्जैन, महाकाल की नगरी। महाकाल जो कि है राजा उज्जैन के इनको कहा जाता है। तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं उज्जैन का सफ़र करवाने। कहाँ से हम जाएंगे, कैसे हम जाएंगे, कैसे आप जा सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, कैसा भोजन है वहाँ का, कौन कौन सी जगह है घूमने की, सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल सके। और जब आप उज्जैन जा रहे हैं तो जो वहाँ की प्रसिद्ध जगहें हैं वहाँ पर ज़रूर होकर आएँ और हमारे साथ बने रहिए। तो आपको वीडियो में लेके चलते हैं उज्जैन की नगरी, बाबा महाकाल की नगरी। तो चलिए चलते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, इंदौर मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर जो माना गया है वो है उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, स्वयंभू है, सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है। ये है महाकाल का ज्योतिर्लिंग, ये उज्जैन में स्थित है। तो आप उज्जैन जा सकते हैं बस से, और उज्जैन तक बसेस जाती है तो आप जा सकते हैं इंदौर, और वहाँ से आप जा सकते हैं उज्जैन। और अगर आपको उज्जैन की डायरेक्ट बस ना मिल रही हो तो वरना आप डायरेक्ट ट्रेन लेके भी उज्जैन की तरफ जा सकते हैं। उज्जैन की तरफ उज्जैन स्टेशन पर बहुत सारी ट्रेन रुकती हैं। नहीं तो आप इंदौर जा सकते हैं। इंदौर से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही, जैसे आप 1 से 1.5 घंटे में ही आप पहुँच जाते हैं इंदौर से उज्जैन। ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है जो कि इंदौर का एयरपोर्ट है, वहाँ से आप उज्जैन पहुँच सकते हैं। 1 से 1.5 घंटा ही लगता है आपको, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। और ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है, बस, एयरवेज़ और ट्रेन, तीनों से आप पहुँच सकते हैं। आप अगर इंदौर से जा रहे हैं तो आप इंदौर से उज्जैन की बस से भी जा सकते हैं, नहीं तो आप अपनी टैक्सी या कैब भी कर सकते हैं। तो आप बजट अनुसार जिस हिसाब से आप ट्रैवल करना चाहें आप कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही नीट एंड क्लीन सिटी है इंदौर। तो उज्जैन भी उसी तरह की बहुत ही सुंदर है। तो हम आपको लेके चल रहे हैं उज्जैन। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे भैरव बाबा के मंदिर में लेके जाएंगे, जहाँ पर भैरव बाबा उनको शराब का प्रसाद चढ़ता है, वो पीते हैं। हमने खुद देखा है उनको ऐसे, मतलब प्रॉपर हम जब गए थे तब शराब उनके जब मुँह पे रखो तो चली जाती है। काफ़ी साइंटिस्ट वगैरह ने भी चेक किया लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला कि क्या होता है। तो आगे आपको वीडियो में पूरा दिखाएंगे। और बाकी जो भी प्रसिद्ध मंदिर है, हर सिद्धि टेम्पल है और उज्जैन के महाकालेश्वर टेम्पल है, ये सब आपको हम दिखाएंगे। और अंदर तक महाकाल के अंदर आपको जो महाकाल का ज्योतिर्लिंग है वो भी दर्शन करवाएंगे। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं। इंदौर एयरपोर्ट जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। और अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधा उज्जैन की ओर, महाकाल और उज्जैन की ओर। ये एयरपोर्ट भी बहुत ही सुंदर, साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा बना हुआ है। और बहुत बड़ा नहीं है दिल्ली एयरपोर्ट जैसा, पर बहुत ही अच्छा है। तो अब हम चलते हैं उज्जैन की ओर। छोटा, साफ सुथरा, अमेजिंग। तो ये हमारे भैया जी हैं, हमें बड़े प्यार से हमें इंदौर से उज्जैन लेके जा रहे हैं। रास्ते में सारी चीजें बता रहे हैं हमें। तो भैया जी, ये महाकाल जो ज्योतिर्लिंग है इसके बारे में कुछ बताइए कि इसकी मान्यता क्या है, ये कैसे प्रकट हुआ ज्योतिर्लिंग। और शिव जी कहते हैं यहाँ पे विराजमान हुए। हर ज्योतिर्लिंग के पीछे एक महिमा होती है, कथा होती है। तो इसकी कथा आप बताइए, इसकी अगर आपको नॉलेज है तो। सर, इसका जो नॉलेज की बात करें तो नॉलेज में तो ये है कि जब हनुमान जी ने सारे तीर्थों का जल भरा था, रामेश्वरम का जो बना था ज्योतिर्लिंग, राम भगवान ने जो बनाया था सेतु बनाने के समय में, बिल्कुल वहाँ पे जल अभिषेक करने के लिए सारे तीर्थों का जल चाहिए था। अच्छा, बिल्कुल ठीक। हनुमान जी सबसे आखिरी में महाकालेश्वर आए थे। उन्हें वो जो कुंड आपको दिखेगा महाकालेश्वर मंदिर के अंदर, वहाँ की मान्यता है, वहाँ से उन्हें देवता द्वारा जल नहीं भरने दिया गया कि आप एक काम करो, सारे तीर्थों का जल इस कुंड में डाल दो, फिर इसका जल हम आपको देंगे। अच्छा, वहाँ से हनुमान जी को वहाँ पे वो जल जो सारे तीर्थों का था उस कुंड में डालना पड़ा। उसके बाद में वहाँ पे से उस तीर्थ का जल मिला। सारे तीर्थों में उज्जैन तीर्थ तिल बराबर बड़ा मान्यता है, बड़ा माना जाता है। अच्छा, सारे तीर्थ है, आप सारे तीर्थ कर लेंगे, ज्योतिर्लिंग कर लेंगे।
पुतलियाँ हैं? पुतलियाँ। अच्छा। अभी आप देखेंगे वहाँ पे महाकालेश्वर जाने के रास्ते में राइट हैंड तरफ आपको एक तालाब दिखेगा। तालाब के पास में सिंहासन 32 ही महाराजा वीर विक्रमादित्य सिंहासन आज भी जमीन के नीचे गड़ा हुआ है। अब तो सिंहासन के वैसे दिखता नहीं, पहले माटी का टीला रहा करता था, उसको व्यवस्थित बना दिया गवर्नमेंट ने। तो एक सिंहासन है, उसके ऊपर राजा साहब बैठे हुए हैं। अच्छा, ये हो गई सिंहासन 32 की कहानी। जब राजा वीर विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद में उज्जैन नगरी के अंदर कोई भी राजा राज्य नहीं कर सका, तब महाकाल बाबा ने यहाँ पे राज्य संभाला और उन्हें आज भी ताजे मुर्दे की भस्मी चढ़ती है सुबह 4 बजे। अच्छा, जो सुबह कहते हैं कि भस्म आरती होती है, आज भी वो सुबह ताजे मुर्दे की राख आती है, बाबा को भस्मी से आरती होती है उनकी। बाबा दूसरा इनके सेनापति जो है बाबा महाकाल के श्री काल भैरव जी महाराज, वो भी शिप्रा किनारे विराजमान है। अच्छा, आपने ये चीज भी बता दी कि हम पहले उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करके फिर हम उनके सेनापति भैरव बाबा के भी दर्शन करेंगे तभी आपको ज्योतिर्लिंग लगेगा। अच्छा, इसकी मान्यता है कि अगर हम भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते काल भैरव के, तो हमारी जो पूरा जो तीर्थ का पूरा पुण्य है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। आप 2 जगह तो जाइए, जाना ही पड़ता है। एक बाबा महाकालेश्वर, दूसरा उनके सेनापति जो बैठे हुए हैं भैरव है। बाकी देखते हैं कौन सा है, आप कौन से मंदिर हमें घुमाते हो। तो अभी चलते हैं हम बाबा महाकाल की नगरी में उज्जैन। बोलो महाकाल बाबा की जय हो। तो अब हम प्रवेश कर रहे हैं उज्जैन में। ये है भव्य द्वार जिससे हम उज्जैन की नगरी में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत ही सुंदर, हम सुबह सुबह निकल आए थे, तो ये सुबह अभी 8 ही बजे हैं और इतना सुंदर नज़ारा हो गया है। और अभी हम बीच में रुक गए हैं क्योंकि यहाँ से एक ट्रेन बहुत ही फाटक से क्रॉस करती हुई जा रही है जो कि बम्बई से आई है। तो अब हम पहुँच गए हैं महाकाल के मंदिर के बिल्कुल पास। हमारे बैक साइड पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ से भी थोड़ा दिख नहीं रहा है क्योंकि उनका थोड़ा दूर है, वहाँ पर हमें पैदल जाना पड़ेगा। तो हम जाएंगे महाकाल के मंदिर यहाँ से पैदल। हमने हमारी टैक्सी जो हमने ली थी वो हमें यहीं पे उसने ड्रॉप कर दिया है। और पास में ही है हरसिद्धि टेम्पल। और कौन सा टेम्पल है भास्कर यहाँ पर पास में? वो गणेश टेम्पल बता रहे थे, पास में ही है। फिर यहाँ से जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा काल भैरव का मंदिर मिलेगा। और हम जो है ना उज्जैन की नगरी में है, जहाँ पे हर लोग नतमस्तक होके अपना सिर झुकाते हैं बाबा महाकाल के आगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बाबा महाकाल से, उसके बाद आगे का शायद प्लान बनाते हैं हरसिद्धि मंदिर का। और जैसे जैसे जो प्लान हम देखते जाएंगे आपको बताते रहेंगे कि आपको क्या क्या देखना है, और आपको यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजन भी टेस्ट कराएंगे ताकि आपको पता लगे कि यार उज्जैन आए हो ना तो बाबा ने आपको कृपा कर दी और कुछ खिलाया पिलाया, वो बाद में पता लगेगा। और बाबा के मंदिर के पास ही पहले हमें सबसे पहले महाकाल के दर्शन करने होते हैं और उसके बाद उनके सेनापति भैरव बाबा के दर्शन। और बिल्कुल पास में ही सारे मंदिर हैं। तो आप अगर टैक्सी करते हैं, जैसे हमने तो इंदौर से टैक्सी की थी, इसलिए हमें टैक्सी वाले भैया ने यहाँ पर उतार दिया है महाकाल के मंदिर के बाहर। और उन्होंने कहा है कि आसपास सारे मंदिर हैं, तो जहाँ पर आप अपने आप जाके पैदल दर्शन कर सकते हैं। गाड़ी हर जगह नहीं जाती, तो आप स्कूटी भी कर सकते हैं, आप स्कूटी से भी आ सकते हैं यहाँ पर। और आपको यहाँ ऑटो कर सकते हैं। सबसे अच्छा सुविधा होती है ऑटो या ई रिक्शा टाइप की। वहाँ पर आप अपने आप को सारे मंदिर घुमा देते हैं और एक कुछ लमसम अमाउंट लेते हैं 100-200 रुपये का, और वो सारी जगह घुमा देते हैं। 500 रुपये में आपको 11 प्लेसेस जो है ना ये विजिट कराते हैं। जो हमने यहाँ पे पता करा है 500 रुपये लेते हैं, 400 से 500 लोकल गाइड होते हैं ये। और आपको 11 से 12 मंदिर आपको, और जो भी चीज़ें देखने वाली है वो सब आपको दिखाएंगे। हम चलते हैं महाकाल के मंदिर, तो देखते हैं कितनी देर तक कैमरा जा सकते हैं। जहाँ तक जाएगा हम चलेंगे और फिर आगे जाएंगे। तो जहाँ पर हमारे को भैया ने उतारा था वहाँ से थोड़ा सा रास्ता काफ़ी लंबा था, तो हमने भी ई रिक्शा कर ली और ई रिक्शा करके हम पहुँच गए हैं बाबा के मंदिर के बिल्कुल पास। और सुबह सुबह ही भस्म आरती होती है, तब आप जल चढ़ा सकते हो। और तब ड्रेस कोड होता है लेडीज़ के लिए, क्या बोलते हैं, साड़ी पहन के आना मैंडेटरी होता है सुबह अगर आप भस्म आरती करते हो। और जेंट्स के लिए धोती पहननी होती है। और यहाँ पर धोती और साड़ी की दुकानें सारी अवेलेबल होती है, हर साइज़ की साड़ी और धोती वगैरह सब मिल जाती है यहाँ पर, कोई मुश्किल नहीं होती। आप रात को भी चाहोगे तो भी यहाँ पर लोटा, जल, कपड़े सब रात को 1 बजे भी दुकानें खुली होती है अगर आप भस्म आरती अटेंड कर रहे हो तो। और भस्म आरती में उसी टाइम जिसकी डेथ होती है उस बंदे की जो राख होती है उससे भस्म आरती होती है। ये यहाँ की महाकाल की बहुत ही अद्भुत भस्म आरती होती है। ये मैंने पहले जब आई थी तब मैंने अटेंड की थी सुबह और बहुत ही अद्भुत होती है, वो भी एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। बट आज हम इंदौर से आए हैं, दोपहर के टाइम सुबह आए हैं, तो अभी सुबह 8 बज गए हैं और हम सीधा पहुंच गए हैं महाकाल के मंदिर।
तो अब साड़ी नहीं पहन के आ सकते, मतलब कुछ भी ड्रेस कोड, मतलब आप अच्छे सिंपल इंडियन कपड़े कुछ भी ढंग से पहन के आएँ तो आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अंदर महाकाल के मंदिर दर्शन करने, और फिर वहाँ पे अगर फोटोग्राफी हो सकेगी तो कर देंगे, नहीं होगी तो मुझे लगता नहीं कि हो पाएगी, तो आपको आके दर्शन की बात बताती हूँ मैं। अब हम बाबा महाकाल के अंदर द्वार जा रहे हैं। तो बाबा महाकाल के दर्शन से पहले हमने कहा कि थोड़ा ऐसा रूप धारण करें लगे कि बाबा महाकाल के मंदिर जा रहे हैं। क्यों भैया जी? जय महाकाल। तो ये देखो कितना सुंदर सा इन्होंने बना दिया है, ऐसे आप बना सकते हैं यहाँ पर, और अपनी श्रद्धा के अनुसार पैसे जितने आप देना चाहें आप दे सकते हैं उनको। आप ज़्यादा ना दें क्योंकि वो फिर ज़्यादा मांगते हैं। एंड यहाँ पर बिल्कुल पास ही सारे मंदिर हैं। तो हम महाकाल के मंदिर जा रहे हैं। पीछे जो रास्ता था वो VIP दर्शन के लिए था, उसके लिए आपको 250 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है। तो हमने वो नहीं लिया क्योंकि आज वो कह रहे हैं कि रश नहीं है, तो हमारे पास टाइम भी है। तो हमने कहा हम सीधा सुबह आए हैं तो सीधा दर्शन मेन लाइन से ही करते हैं, और हमने VIP दर्शन की टिकट नहीं ली। और अभी बैग पर्स वगैरह सब अलाउड है, तो हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। जय महाकाल। ये मेन बाबा ज्योतिर्लिंग, महाकाल के ज्योतिर्लिंग के अंदर के दर्शन है जो हम सौभाग्यपूर्ण कर पाए। हमने अपनी ड्रेस साइज चेंज कर ली और उसके बाद हमने यहाँ पर दर्शन किए। तो आगे बढ़ते हुए महाकाल के दर्शन हमने कर लिए हैं। आगे बाहर महाकाल से निकलते ही जब ज्योतिर्लिंग से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे मंदिर है। यहाँ पर एक कुंड है और यहाँ पर बहुत ही अद्भुत अलग अलग प्रकार के मंदिर है। ये है हनुमान जी, सूर्यदेव का मंदिर, ये हमारे हनुमान जी हैं, सूर्यमुखी हनुमान जी, ये कुंड है, और आगे बहुत सारे मंदिर हैं जो आपको मैं दिखाती जाऊंगी, और आप उसके दर्शन करते रहें, आशीर्वाद लेते रहें। अभी हम मंदिर के परिसर में ही हैं, और यहाँ पर आज वीडियो और फोटोग्राफी पता नहीं क्यों मना नहीं है, तो आज हमने फ़ोटोज़ भी खींची, वीडियो भी बनाई। महाकाल की पूरी वीडियो आप देख सकते हो। और अब हम आसपास में बहुत सारे मंदिर हैं तो उन सब के दर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हम ये साड़ी भी हमें मिल गई, अंदर अभी गई थी, तो अब हम सारे मंदिरों के दर्शन करते हैं और अपने कपड़े चेंज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। की कृपा से दर्शन बहुत ही बढ़िया हो गए हैं। जब भी आप आएँ आपको गेट नंबर 4 पे आएँ, यहाँ पे एक पर्ची कटेगी जिसमें वो आपसे ये कहते हैं कुछ अमाउंट लेते हैं, नहीं 1500 का अमाउंट लेंगे आपसे। अलग अलग अमाउंट होते हैं, वो अलग अलग आपको बता देंगे कैसा लगभग है। 1500 का अमाउंट लेते हैं वो, और आपको जो है अभिषेक के लिए पर्ची कटवाते हैं जिससे आप डायरेक्ट महाकाल के ज्योतिर्लिंग के पास जा सकते हैं। आज लकीली हमारे यहाँ रश बहुत कम था, तो हमारा फटाफट हमारे दर्शन का समय मिल गया और हमारी पर्ची भी कट गई। नहीं तो आप पहले से भी बुक करा सकते हैं, ऑनलाइन बुक करा सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं वेबसाइट पे भी। तो बहुत बढ़िया दर्शन हो गए हैं। और आप भी ऐसे अगर चाहें तो महाकाल जी बिल्कुल पास, वैसे तो दर्शन होते हैं, नहीं तो अगर आपको बिल्कुल महाकाल के पास जल चढ़ाना है तो आप ये रुद्र अभिषेक के लिए पर्ची कटवा सकते हैं। अगर आप ज्योतिर्लिंग पर आ ही रहे हैं और अभिषेक करवाना चाहते हैं और रश भी कम है तो आप ज़रूर पर्ची कटवा सकते हैं और अच्छे से पास में जाकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं, आरती पूरा कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी। और वहाँ पर पंडित जी वगैरह बहुत सारे हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, वो सारे आपको अच्छे से अभिषेक भी करवा देंगे, जल भी चढ़वा देंगे, और जो उनका अमाउंट है वो उतना ही अमाउंट लेते हैं, उसकी पर्ची कटती है, तो आप वो करवा सकते हैं। और उसके बाद आप सारे मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। और वैसे तो वीडियोग्राफी वगैरह से मना थी, लेकिन आज फिर भी उन्होंने काफ़ी कम रश था तो आज सब लोग बना ही रहे थे फ़ोटोज़, तो हमने भी आपके लिए सारे मंदिर के दर्शन अपनी वीडियो बना दी है। तो आप भी महाकाल के दर्शन करिए, बाकी सारे मंदिरों के दर्शन करिए, सारे भगवान जी के दर्शन करिए और अपना आशीर्वाद लेते रहिए। तो जब आप गर्भगृह में दर्शन करने जाते हैं महाकाल बाबा के, जिनको जब आप पर्ची कटवाते हैं तो आपको अपने आप ही यहाँ लेके आएंगे। यहाँ पर साड़ी ब्लाउज़ वगैरह उपलब्ध होते हैं। अगर आप घर से लाना भूल गए हैं या नहीं ला पाए हैं तो आप यहाँ से भी लेके पहन के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप ज्योतिर्लिंग के पास जाके जल चढ़ाना चाहते हैं, अभिषेक करना चाहते हैं, तो आप नॉर्मल कपड़ों में नहीं जा सकते हैं। जो लड़के होते हैं उनको जो है धोती में जाना पड़ता है, और जो लड़कियाँ होती हैं उनको साड़ी में जाना पड़ता है। तो अगर आप वैसे तो घर से लेके आ सकते हैं, अगर आप घर से नहीं लेके आ रहे हैं तो घर से आप बीच में आ रहे हैं समय में
तो आप यहाँ पे भी आके इनकी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इन्होंने हर प्रकार की सुविधा दे रखी है कि भक्तों को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो, हर चीज़ में भक्तों का साथ है। तो महाकाल के मंदिर से निकलते ही साथ में ही उनके है एक बड़े गणेश जी का मंदिर, जहाँ पे बड़े से गणेश जी हैं। ये बड़ा गणेश मंदिर इनको कहा जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस मंदिर है। ये है बड़ा गणेश मंदिर। हाँ। जय हो जय हो। महाकाल के दर्शन करने के बाद अब हमारे मन पसंदीदा चीज़ आ गई, आप समझ ही गए होगे, हाँ ना। तो अब हम उज्जैन का, इंदौर का लोकल फूड ट्राई कर रहे हैं, स्ट्रीट फूड ट्राई कर रहे हैं। हम आ गए हैं आशीर्वाद जलपान गृह में। तो जिस गली से हम जा रहे थे अपना महाकाल बाबा की तरफ, उसी गली में आ गए हैं। अब हम आशीर्वाद जलपान गृह के पास। यहाँ कचौरी, समोसा, पोहा, जलेबी, साबूदाना खिचड़ी, चाय, काफ़ी, पानी बॉटल सब मिलेगा। तो आओ देखिए क्या मिलता है। भैया जी क्या क्या मिलेगा आपके पास? अभी अपने पास मिलेगा कचौड़ी है, समोसा है, आलू बड़ा है, पोहा है, खिचड़ी है। तो आप एक चीज़ बताओ, आप बढ़िया चीज़ क्या खिलाओगे? ये बढ़िया, आपको जो इच्छा है कचौड़ी सब्जी खाइए, समोसा खाइए, सब्जी के साथ बढ़िया मजेदार। तो एक काम कर, पहले इंदौर का जो फेमस होता है इंदौरी पोहा, तो हम सुबह के हमारा नाश्ते की शुरुआत कराओ आप इंदौरी पोहा से। तो पोहा बनाओ मेरे लिए बढ़िया सा है, बढ़िया बना देंगे, नमकीन डाल के। हमारे भैया ने हमारे को बढ़िया सा एक इंदौरी पोहा रेडी कर दिया है। इसमें प्याज भी डलते हैं, लेकिन प्याज हमारे भैया डालते नहीं, कहते हैं महाकाल की नगरी में आए हो प्याज तो नहीं खाओगे। तो मैं प्याज की बिना खा रहे हैं। बहुत बढ़िया। कैसा है? कैसा है? मिर्ची तो नहीं है? स्वाद कैसा है? मुझे तो मिर्ची जमती है, चलती है। चटपटा, सेब क्रिस्पी, पोहा बिल्कुल सॉफ्ट। तो सॉफ्ट और क्रिस्पी जैसे मज़ा आ गया। तो पोहा जो है ना, इंदौरी पोहा खा के मन को शांति मिल गई है कि बहुत बढ़िया इंदौरी पोहा। क्या बात है। और भैया के पास मिलता है बोंडा, आलू की सब्जी, समोसे और कचौड़ी, और वहाँ पर गर्मा गर्म कचौड़ियाँ तली जा रही हैं। साथ में भैया के पास है साबूदाना वड़ा वाली खिचड़ी। क्या बात है, क्या बात है। पोहे का मजा लेने के बाद हमने भांग देख ली। भांग अभी पीनी नहीं है, ठंडाई पीने का मन नहीं है, लेकिन ठंडा कुछ पीने का मन है। तो हम ठंडी पीएंगे भैया जी। गर्मी इतनी ज्यादा है कि कुछ ठंडा तो जरूरी है। हम ठंडी पिएंगे लस्सी। वैसे तो यहाँ देखो आप दूध भी रेडी हो गया है, लेकिन गर्मी में दूध शाम को पीने का मजा है। वहाँ पे आप देखेंगे रबड़ी रेडी हो गई है। एक रबड़ी दिखाना भैया जी, कैसी रबड़ी है? ठंडी में रबड़ी। ये देखो, ये है रबड़ी इनकी, बहुत बढ़िया रबड़ी दिखने में लग रही है। एक भैया लस्सी देना जरा, मीठी लस्सी। तो हमने ले लिया रबड़ी, लस्सी, मीठी लस्सी। ये भैया इसमें केसर डला हुआ है, दिखा तो केसर बादाम वाली लस्सी ले ली है। इस स्वादिष्ट लस्सी बहुत स्वादिष्ट है, मुझे बनने मिली, ठंडी बनी होगी। इतनी बढ़िया लस्सी है, मन कर रहा है एक ही घुट में ना सारी पी जा। ध्यान से, कहीं दूध से जल ना जाइयो। बहुत धूप, गर्मी में आरामदायक लस्सी मिल गई है हमें। अब हम और डेस्टिनेशन में जाएंगे, उसके बाद और उज्जैन के जाएगी का स्वाद लेंगे, क्योंकि एक ही बार खा के भरना अभी नहीं है। अभी हमें ट्रैवल करना है, आपको जगह जगह की जगह लाइट ट्रैवल करेंगे, लाइट ट्रैवल। और जहाँ तो अगर आप महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं, महाकाल मंदिर के बिल्कुल आप देखेंगे बिल्कुल सामने की दुकान है, शिव कृपा के नाम से है। यहाँ पे भैया जी हमारे बड़े प्यार से हमें खाना खिलाया है, बड़े प्यार से हमें ये लस्सी पिला रहे हैं। तो आप भी जरूर आइए, बढ़िया बढ़िया जायके का स्वाद लीजिए। साउथ इंडियन, चाइनीज, थाली सब चीज़ें मिलेगी आपको, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो नहीं मिलेगी। तो इंदौर में भी आके आपको किसी भी चीज़ से आप वंचित नहीं रहेंगे। रश इतना ज़्यादा हो गया है, धूप इतनी ज़्यादा हो गई है भाई। मैं तो अपना मास्क लगा के रखती हूँ, और मैंने अभी भी स्टॉल लिया क्योंकि सर पे बहुत तेज़ धूप लग रही है। अब हम जा रहे हैं हर सिद्धि टेम्पल, जो कि बहुत ही फेमस माता रानी का टेम्पल है, हर सिद्धि माता का। तो अंदर चलते हैं। अगर लकी रहे आप तो वीडियो बन पाएगी, और अगर नहीं तो वीडियो नहीं बन पाएगी। तो चल के देखते हैं। और जब यहाँ पे नवरात्रि होते हैं, माता का कोई उत्सव होता है, तो यहाँ पर ये ऐसे दिए पूरे जो यहाँ पे बने हुए हैं, दिए जलाने का पूरे बड़े बड़े खंबे हैं, और पूरे ऐसे जलाए जाते हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है।
तो अभी हमने माता हरसिद्धि के दर्शन किए। यहाँ माना जाता है कि ये सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि थी। यहाँ पर उन्होंने अपने सर काटकर माता को भेंट किए थे, ऐसा मान्यता है यहाँ की। और पर सिंदूर चढ़ाकर उन्होंने माता को भेंट किए। और सबसे अद्भुत बात, ये एक शक्तिपीठ है क्योंकि यहाँ पर माता सती के जब अंग कटे थे तो यहाँ पर उनकी कोहनी गिरी थी। तो ये एक शक्तिपीठ भी माना जाता है जो कि हमारे हिंदू समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वार पर सुंदर बंगले बने हुए हैं। बंगले के निकट दक्षिण पूर्व कोण में एक बावड़ी बनी हुई है जिसके अंदर एक स्तंभ है। यहाँ पर माता हरसिद्धि के पीछे ही माता अन्नपूर्णा की भी तस्वीर बनी हुई है। और अब हम आ गए हैं रामघाट पर। रामघाट वो जगह है जहाँ पर उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला इंडिया में 4 जगह लगता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। धर्म में एक चीज़ की बहुत बड़ी मान्यता है, वो है हमारे कुंभ की, महाकुंभ की। तो ये जो हमारा क्या कहते हैं उज्जैन है, एक तो हमारे महाकाल जी की वजह से फेमस है, दूसरा हमारे जो है काल भैरव जी की, और तीसरा और जो सबसे मेन रीज़न है वो है हमारा कुंभ स्थल है ये। और सबसे जब बड़ा जो शाही स्नान होता है, जो बड़े बड़े संत ऋषि मुनि आके स्नान करते हैं, वो हमारे स्नान करते हैं राम घाट पे। तो अब हम आ गए हैं राम घाट पे और आपको आओ लेके चलते हैं कि राम घाट देखिए कैसा लगता है। अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के, जो शराब पीते हैं। प्रसाद चढ़ता है उनको शराब का, ऐसा कहा जाता है। तो ये वाले भैरव बाबा शराब पीते हैं और लिटरली ये पीते हैं, क्योंकि मैं तो पिछली बार आई थी तो पंडित जी ने उनकी ऐसे मतलब मुंह पे रखा और वो सारा का सारा प्रसाद पी लिया उन्होंने। मतलब ये चमत्कारी। अगर अंदर वीडियो बनी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और यहीं पे सारी शॉप्स हैं, तो यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। और ड्रिंक्स की बॉटल भी यहीं पे आपको सबको मिल जाएगी, हर टाइप की, हर कंपनी की। जैसे आपकी श्रद्धा आप वैसा चढ़ाइए। तो अब आप देख सकते हैं हम कितना थक गए हैं। कल रात से ही हम सोए नहीं थे और धूप एसी करते करते मेरे गले की बैंड बज गई है। थोड़ी धूप मिट्टी भी हो रही थी। उसके बाद जाते हैं जहाँ हमें जाना है। हम यहाँ पे इंदौर में आए थे किसी की शादी पर, तो हम शाम को शादी अटेंड करते हैं और जो कल काम करने हैं वो हम करते हैं और फिर वापस बैक टू आवर प्लेस। तो स्टे ट्यून्ड। तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। और अब आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके जाएंगे ओमकारेश्वर ममलेश्वर, जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है और इंदौर के बिल्कुल पास में है। तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। जय महाकाल।